हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर हम अपना खुद का जीएटीसी कैसे सेटअप करें। जीएटीसी का मतलब है गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर। पहले जितना भी आप वेट एंड मेजरमेंट्स पहले के टाइम में आप यूज़ करते थे, उसको आपको वेरीफाई कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। अभी रिसेंट में 2 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिस पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को वेरिफिकेशन करने का राइट डेलीगेट कर दिया है। अब प्राइवेट इंडस्ट्री के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अपनी खुद की लीगल मेट्रोलॉजी की लेबोरेटरी सेटअप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को वेट एंड मेजरमेंट के आइटम्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज के अंदर अभी तो रिसेंट में जो गाइडलाइंस है, फेज कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 10 चीज़ों के ऊपर ही वेरिफिकेशन के राइट्स को नोटिफाई किया है कि आप 10 चीज़ों को वेट एंड मेजरमेंट्स में आप वेरीफाई कर सकते हो अगर आप अपनी खुद की लेबोरेटरी लगाते हैं तो। जैसे कि उन 10 चीज़ों में बड़ी कॉमन चीज़ें जैसे कि हैं आपका स्पाइकबो मैनोमीटर्स, जिसको आप बीपी मॉनिटर मशीन्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे काउंटर मशीन्स हो गए। तीसरे नंबर पे जैसे बीम स्केल्स हो गए। चौथे नंबर पे जैसे रेलवे ब्रिजेस हो गए। हालांकि रेलवे ब्रिजेस का मेरे को लगता नहीं कि कॉमन यूसेज कोई है। 5वें नंबर पे थर्मोमीटर्स हो गए आपका। और छठे नंबर पे जैसे आपका कोई अदर वेट कैटेगरीज की कोई भी सामान हो गया आपका। तो ये बेसिकली ऐसे करके इन्होंने टोटल 10 चीज़ों को भी नोटिफाई करा है जिसको प्राइवेट लीगल मेट्रोलॉजी की लेबोरेटरीज स्टैंपिंग और वेरिफिकेशन कर सकती हैं। अभी जितने भी लेबोरेटरी अगर लगाने के लिए अब हमें करना क्या होगा। लेबोरेटरी लगाने के लिए जैसे आप अभी इनिशियली जैसे आप मास, वॉल्यूम और लेंथ के पैरामीटर्स के ऊपर आप अपना जीएटीसी की एप्लीकेशन मूव कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी को। उससे पहले आपको एक लेबोरेटरी सेटअप करनी पड़ेगी। जितने भी पैरामीटर्स पे आप अपना जीएटीसी अप्रूव करवाना चाहते हो उस पैरामीटर्स के आपको इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे। इक्विपमेंट्स खरीद के आपको एनएबीएल में उसका सर्टिफिकेशन और एक्रेडिशन करवाना पड़ेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा एनएबीएल का। सबसे पहले जब आपका एनएबीएल का इम्प्लीमेंटेशन होगा तब आप अपनी एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मूव कर सकते हो फॉर योर एक्रेडिशन एज द जीएटीसी। जीएटीसी को पूरा करने के लिए या फिर ये कहें कि लीगल मेट्रोलॉजी की एक ऑथराइज्ड लैब को सेटअप करने के लिए हमें करना क्या होगा। हमें स्टेप 1 में ये पहले तो ये डिसाइड करना है कि वी ऑन व्हाट पैरामीटर्स वी वांट टू गेट अवरसेल्फ रजिस्टर्ड एज जीएटीसी। हम किन पैरामीटर्स पे अपने आप को जीएटीसी बनाना चाहते हैं। जीएटीसी में जैसे मास, वॉल्यूम है, लेंथ है, तो ये पैरामीटर्स आप डिसाइड करेंगे। स्टेप 2 में आपको इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं। आप सबसे पहले अपने लगाएंगे इक्विपमेंट्स। स्टेप 3 में आप अपने आप को एनएबीएल एक्रेडिशन के लिए मूव करेंगे। एनएबीएल एक्रेडिशन के लिए आपको IS 17025 का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और स्टेप 4 में वंस यू आर सक्सेसफुली डन विद द NABL accreditation, you need to move the application before the central government for approving you as the authorized GATC, Government Approved Test Center. GATC आपको जैसे ही अप्रूवल होगा उसके बाद से आप अपना स्टैंपिंग और वेरिफिकेशन का आप अपना वो कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं। अभी कई लोगों को कंसर्न है कि जीएटीसी आप पूरे इंडिया में किसी के भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं या सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में कर सकते हैं। अभी जो मेरी नॉलेज है, एज पर माई नॉलेज, ये अभी ज्यूरिसडिक्शन वाइज है कि भी जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आपकी स्टेट, जैसे आप दिल्ली के अंदर लेट से 8-9 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई करा उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप स्टैंपिंग वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट इशू कर पाएंगे। कैलिब्रेशन आप पूरे इंडिया में किसी के लिए भी कर सकते हैं, बट स्टैंपिंग वेरिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो आप अपने ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से ही कर पाएंगे। जीएटीसी को लेके काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी हैं कि ये बेनिफिशियल वेंचर है या नहीं है। इंडिया में बहुत नया है। लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में भी बहुत लोग अवेयर नहीं हैं और नॉन कंप्लाइंसेस ज़्यादा है। लोग नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस के अंदर
ये चीज़ें स्ट्रैटेजिकली देखना ज़रूरी है कि भी GATC लेने के बाद उसका सर्वाइवल पॉसिबल है या उसकी वायबिलिटीज़ क्या है। जब भी हम सर्वाइवल या पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉस्ट देखनी है कि व्हाट काइंड ऑफ एन कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व, कि भी किस तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व है GATC को लेने में। GATC को लेने में सीधा सीधा आपकी इक्विपमेंट्स को परचेज करने की कॉस्ट है। दूसरा, जिस भी ज़मीन पे आप उसे ऑपरेट करेंगे उस ज़मीन पे यहाँ या तो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर आपकी खुद की ज़मीन है, या फिर कोई आप रेंटल पेमेंट कर रहे हैं उस चीज़ की कॉस्ट है। तीसरा, आपका NABL की एक्रेडिशन की फीसिस की कॉस्ट है। चौथा, आपका जो आप एप्लीकेशन मूव करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में उसकी फ़ी है। और इसके अलावा आपको जो ईयरली NABL के जो ऑडिट करवाने हैं आपको, उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिट्स वगैरह होते हैं NABL के, वो एक ईयरली कंप्लाइंस कॉस्ट अलग से आपकी रेगुलर रहती है। और कोई अदर कंप्लाइंसेस अगर आपको करने पड़ रहे हैं तो वो एक उसकी अदर कॉस्ट है। इसके अलावा आपको एक क्वालिफाइड लैब टेक्नीशियन जिसको एक स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज हो, लीगल मेट्रोलॉजी से संबंधित, एक उसकी भी ज़रूरत है। तो एक उसकी आपको एक्स्ट्रा जो भी सैलरी पेमेंट्स हैं या आप इन हाउस अरेंज कर सकते हैं या आपको खुद ही को नॉलेज है, वो आपको देखना पड़ेगा। एक वो चीज़ें हैं। तो GATC के बारे में हम लोग हमारी जो पूरी साइंटिफिक टीम है, अगर आप GATC सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर इनिशियल काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं आपको। दूसरा, हम उसके अंदर लेबोरेटरी सेटअप सर्विसेज और NABL एक्रेडिशन के अंदर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं आपको। तीसरा, हम लोग उसके अंदर आपको गवर्नमेंट के जो GATC के लिए एप्लीकेशन मूव करनी है आपको, उसके अंदर हम आपको पूरा एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में, सबमिशंस में आपको पूरा हेल्प करते हैं। तो जो मेरी इस वीडियो के नीचे जो स्ट्रिप दी हुई है हमने, उस स्ट्रिप के अंदर हमारा ईमेल ID, हमारा वेब एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर सब आपको फ्लैश कर रहा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है लीगल मेट्रोलॉजी को सेटअप कर, लेबोरेटरी को या GATC को सेटअप करने में, तो आप हमारे को इस नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।